मैं संजू शर्मा आपको एक कहानी लेकर आया हूँ। कहानी झूठी है पर सच्ची जैसे लगती है। सस्पेंस भरी कहानी है। कहानी अलग ही ढंग से लेकर आता हूँ मैं। आपको बीच में ही उठने का प्रयास नहीं कर पाऊंगा। संजू शर्मा के इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कहानी शुरू करता हूँ। कहानी एक परिवार की है। कहानी से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि दुनिया में हर किस्म के इंसान हैं, अच्छे बुरे। अच्छे को अच्छा मिल जाएगा और बुरे को बुरा मिल जाएगा। बुरे को अगर बुरा मिल जाता है तो वो जिंदा रहता है। अब पूछो क्यों? वो इसलिए क्योंकि बुराई सहने की हैबिट है उसे बुरा सहने की हैबिट है। और अच्छे को अगर बुरा मिल जाए तो वो तुरंत वही मर जाएगा, क्योंकि उसे बुरे की हैबिट नहीं है, या वो उसे तो ये भी नहीं पता कि बुरा होता क्या है। दिल पर ठेस पहुंच जाती है। सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू है। एक तरफ सुख है, दूसरे पर सुख है। तो ज्यादा लंबी बात मैं नहीं खींच पाता। मैं अपने ही चैनल के जो माध्यम है वो आप लोगों को बताना चाहता हूँ। परिवार वाली कहानियाँ, सस्पेंस वाली कहानी है, झूठी है पर सच्ची जैसी लगती है। परिवार में 5 सदस्य थे। 5, 2 लड़के और उनके मम्मी पापा। बड़ा ही अच्छा परिवार था, खुश परिवार था। कोई किसी का बुरा नहीं किया। सब उनकी तारीफ ही तारीफ करते थे, क्योंकि किसी का जब बुरा किया ही नहीं तो तारीफ के लायक तो थे वे। जब तारीफ के लायक थे तो मैंने आप लोगों को ये भी कहा कि जहाँ सुख वहाँ दुख भी है। दुख तो था एक छोटा सा, अब वो छोटा सा क्या दुख था? वो तीसरा बेटा, सबसे छोटा बेटा। सबसे छोटा बेटा वो गलत संगति में था। ये गलत संगति में ये था कि वो गलत संगति का मतलब चोरी चारी डाली या किसी के मारना छीतना नहीं, बल्कि गलत संगति ये थी कि वो सिर्फ दारू पिया करता था और उल्टी सीधी चीजें खाया करता था। इसी चीज से परेशान उसके मम्मी पापा थे। उसके भाई तो बाहर काम कर रहे थे, घर तो नहीं थे। मैं शाम का वक्त था। उसकी माँ इंतजार कर रही थी कि रोहन कब आएगा। रोहन नाम था उसका। रोहन कब आएगा, रोहन कब आएगा घर। तो आता है वही अपने ढंग से दारू पीने के लिए।
अपने उस बुरी संगति के इंडल्जेंस में माँ उसे फिर धमकाने लगी, तू अपने दोनों भाई की लायक क्यों नहीं बन पाता? क्यों तू इस घर के ये एक कलंक बन गया है? ऐसी ऐसी बुरी बुरी कहने लगे। तो रोहन रोने लगा, कहने लगा कि माँ मैं बच नहीं पाऊंगा, मैं इस पूरी संकट में मर जाऊंगा। उसके रोने पर उसकी माँ, बेटे चुप हो जा, बेटे चुप हो जा, जितना भी कोशिश हो सके अपनी इस बुरी संगति को बचा ले। ऐसे करते सो जाते हैं। सुबह होते हुए, सुबह तो ठीक रहता था, अपने खेत में जाता था, रोजमर्रा के खाना पीना चल दिया रोहन अपने खेत पर। जैसे अपने खेत में चला गया तो वहां उसके किसी ने गोली मार दी, वो मर गया। गांव सुनसान की कम लहर में दौड़ गया कि फलाने का लड़का किसी ने मार दिया। बाहर से तो भागते हुए भी आ गए। रोहरवाट होने लगी। इस पुलिस इंस्पेक्टर विजय प्रताप आ जाते हैं और उसकी लाश का पोस्टमार्टम कर लेते हैं। पोस्टमार्टम में वही आई थी, गोली लग रही थी और मार दी। गोली मारी किसने? विजय प्रताप कहने की गोली मारी किसने? अंतिम संस्कार होते हैं, कुछ पता नहीं चलता कि किसने मारा। सबसे पूछा कि किसी के कोई दुश्मनी है? विजय प्रताप इंस्पेक्टर कहते किसी की दुश्मनी है। उसने कहा कि किसी की कोई दुश्मनी नहीं है, कुछ नहीं है। उसके यार दोस्त जो पूरी संगति में है उनसे पूछा, कुछ नहीं है, ये कहानी झूठी है, सस्पेंस भरी है, पर सच्ची जैसी लगती है। तो दोस्तों इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्या है ये जीवन, क्या है एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, पता है कि हम भी नहीं रहेंगे। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? विजय प्रताप चारों तरफ तहकीकात करते हैं, कुछ नहीं सुराग मिलता है। लेकिन एक दिन शाम को 10 बजे अपनी गश्त पर निकल रहे थे विजय प्रताप, जंगलों में घूम रहे थे, तो देखता क्या है कि रोहन का पापा जंगल में रात के 10 बजे क्या कर रहे थे। कुछ भी समझ में नहीं आया कि रात के 10 बजे। विजय प्रताप रोहन के पापा से पूछते हैं कि यहाँ क्या कर रहे हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो तुम? कहने लगे मैं खेत में यहाँ पानी चलाने आया था और रात के 10 बजे। विजय प्रताप ने कहा कि पानी चतो चलाने आए थे, तुम्हारा फावला कहाँ है? उसने कहा कि वो फावला मैंने ईंट में रख दिया और मैं घर के लिए जा रहा था। इंस्पेक्टर विजय प्रताप ने तो उस समय सोच दिया, लेकिन विजय प्रताप पूरी रात सोचने लगे कि रात के 10 बजे हाथ में फाला निकला, सुबह फिर उसी घर में पहुंच चुकी थी। और रोहन के पापा से पूछते हैं, सच सच बता दो क्या कर रहे थे खेत में? रोहन के पापा ने कहा कि मैं वहां पानी चला रहा था। विजय प्रताप ने रोहन के पापा के इतने तोड़ धमाका मारा, चाटा चाटा मारा और पत्ती को, ना वहां तुम्हारे खेत, ना ही तुम्हारे कोई एक आधा कोई खेत हो, कुछ नहीं था। तुम्हारे दूसरे जंगल में खेत था, उधर कर क्या रहे थे? रोने लगी, पिलकने लगा रोहन का पापा, कहने लगा
गलत आदत करते हुए देख लिया था। मुझे प्रताप ने कहा, तेरे बेटे पे तो गलत आदत थी तो वहां गलत था। तो ऐसे हुआ था रोहन का खून। अगली कहानी में लेकर आएंगे हम सस्पेंस भरी कहानी। कमेंट तो करना यार, लाइक भी करना, और आगे तो तुम्हें पता ही क्या करना।